all, I welcome you all, our students, examinees who are appearing for exam June 2024. आप सभी का स्वागत है। सर आपकी आवाज बहुत स्लो है। हाँ ठीक है। तो as you all know, the examination has already started today and it will go on to 15th July 2022। आज से परीक्षाएं चालू हो गई हैं और 15 जुलाई 2024 तक ये परीक्षाएं चलेंगी। आपके पेपर जब भी हों, कोर्सेज के पेपर, आप अपने निर्धारित दिए गए स्टडी सेंटर पर ही परीक्षा। हाँ, तो तो मैं फिर से शुरू करता हूँ। आई होप अब आपकी को सबको मेरी आवाज़ थोड़ी आ रही होगी क्लियर। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज से 7 जून से आज परीक्षाएं इग्नू की 17 जून 2024 की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। ये परीक्षाएं 15 जुलाई 2024 तक चलेंगी। आप सभी और प्लीज स्टॉप सेंडिंग अननेसेसरी मैसेज इन द ग्रुप। थोड़ा सा आपको अगर इस मीटिंग से रिलेटेड कोई सवाल पूछना है तो इस ग्रुप में मैसेजेस भेजिए। यू आर डिस्टर्बिंग द नोटिफिकेशन इज अलाउइंग ओनली ऑल द मैसेजेस एंड वो आप अपना ग्रुप बना रहे हैं, प्लीज स्टॉप दैट। तो आज जो ये मीटिंग है परीक्षा एग्जाम से संबंधित मीटिंग है कि हम अपने स्टूडेंट्स को गाइड कर सके, बिकॉज ऑल दोज स्टूडेंट्स हु हैव been invited for this meeting are those students who are appearing for the exam for the first time। वो पहली बार इग्नू की परीक्षा में बैठ रहे हैं। वो ज़्यादातर फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी, डिप्लोमा और ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर और एमए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को ही आज इन्वाइट किया गया है इस मीटिंग के लिए। पहले मैं कुछ बेसिक बातें आपको बता दूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इग्नू आई कार्ड और इग्नू हॉल टिकट एग्जाम के लिए ये 2 डॉक्यूमेंट कंपलसरी हैं। आप सभी को अपने एग्जाम सेंटर पर लेके जाने हैं। अगर आपने हॉल टिकट अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करके प्रिंट कर लें और इग्नू आई कार्ड भी डाउनलोड करके रख लें। दोनों डॉक्यूमेंट को लेके जाना जरूरी है। दूसरा, आपको अपने डेजिग्नेटेड अपने निर्धारित सेंटर पर ही एग्जाम में बैठना है, जो हॉल टिकट में आपके अवेलेबल जो मेंशन किया हुआ है उसी सेंटर पे आपको एग्जाम देना है। परीक्षाएं 2 पाली में होती है, सुबह 10 से 1 और दोपहर में 2 से 5। तो आपका जिस भी पाली में परीक्षा है वो आपके हॉल टिकट में दिया हुआ है। हॉल टिकट में समझ वाली एक इम्पॉर्टेंट बात है कि दोनों परीक्षाओं सेशन का टाइम 3 घंटे का दिया हुआ हो सकता है आपके पेपर के सामने 3 घंटा लिखा हो, लेकिन कुछ ऐसे पेपर भी होते हैं, कुछ ऐसे पेपर के एग्जाम भी होते हैं जो सिर्फ 2 घंटे के होते हैं। तो जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठे तो पहले क्वेश्चन पेपर के ऊपर उसका दिया गया टाइम, उस पेपर का कितना टाइम अलॉटेड है वो आप जरूर देख लें। वो 2 घंटे का है कि 3 घंटे का है, उस हिसाब से आप अपने पेपर को अटेंड। अगर आपको पहले से जानना है कि वो पेपर कितने घंटे का है तो बेहतर है कि आप हमारे ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो इग्नू की वेबसाइट पे ओल्ड क्वेश्चन पेपर हुए हैं तो उन कोर्सेज के ओल्ड क्वेश्चन पेपर को एक बार आप रेफर कर लें। उसमें आपको 2 फायदे होंगे। आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि वो पेपर किस तरीके का, कितने घंटे का है कि 3 घंटे का है, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न इग्नू का क्या है, किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिससे आपको बेहतर तैयारी में मदद मिलेगी और आप को एक अंदाज़ा लग जाएगा और आप एक अच्छी तैयारी और रिवीजन के साथ एग्ज़ाम में अपीयर हो जाएंगे। ज़्यादातर
एग्जाम्स में जो भी हैं वो कैलकुलेटर्स अलाउड हैं, जिसमें नहीं अलाउड है वो उसमें स्पेसिफिकली लिखा होता है, डोंट ब्रिंग मोबाइल फोन्स इनसाइड द एग्जाम हॉल। आप अपने एग्जाम हॉल में मोबाइल फोन लेकर न जाएं, बिना आई कार्ड बिना हॉल टिकट के एग्जाम में न जाएं। इग्नू की परीक्षा की एक दूसरी खास बात यह है कि सभी एग्जाम में सिर्फ एक कॉपी होती है, वो 26 पेजेस की एक कॉपी होती है। 26 पेजेस आर मोर देन एनफ। कोई बी कॉपी या सी कॉपी नहीं दी जाती है, तो आपको उसी 26 टू 28 पेजेस की कॉपी में आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं विद इन ए लिमिटेड टाइम पीरियड, जो 2 या 3 घंटे का जो पेपर होता है। विकलांग विद्यार्थियों के लिए सुविधा ये है कि वो अगर हाथों से या देखने में या बैठने में असक्षम हैं और उनकी दिव्यांगता 40% से ऊपर है, जिसको सर्टिफाइड मेडिकल बोर्ड यानी जिले के अस्पताल द्वारा, हॉस्पिटल से मेडिकल सुपरिटेंडेंट द्वारा अगर उनको सर्टिफिकेट प्राप्त है कि उनकी विकलांगता 40% से ऊपर है, तो वो एक राइटर या जिसको हम अपनी भाषा में स्क्राइब भी बोलते हैं, उसकी मदद ले सकता है और उसको अपने साथ ले जा करके एग्जाम में। एक प्रश्न पूछ सकता हूँ प्लीज आपसे? आप मेरे प्रेजेंटेशन के बाद पूछेंगे, अगर बीच बीच में आप प्रश्न पूछेंगे तो सबके प्रश्न ही रह जाएंगे, मैं अपनी बात नहीं कहता। बस वो हॉल टिकट में हमारे फोटो नहीं है, बस ये पूछना था। MSc TG के हॉल वो आपके प्रेजेंटेशन के बाद सभी के प्रश्न लिए जाएंगे, जो भी ये मीटिंग रखी ही इसीलिए गई है। कुछ बेसिक बातें मैं बता दूं जो क्लियर हो जाए, उसके बाद आपके प्रश्न ले लिए जाएंगे। बिल्कुल सभी के प्रश्नों के जवाब दिए जाएंगे। तो क्योंकि आप बीच बीच में बोलेंगे तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो दिव्यांग विद्यार्थी को या लेखक की सुविधा है, वो अपने साथ ले जा सकते हैं। लेखक वो जिस भी प्रोग्राम को कर रहे हैं, लेखक उससे कम क्वालिफिकेशन का होना चाहिए और वो उसका एक आधार कार्ड जरूर लेके जाएंगे और अपना दिव्यांगता सर्टिफिकेट भी जाएंगे, जो मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित होता है। और अपनी तैयारी के साथ जाए। क्वेश्चन को बेसिक आप सभी जानते हैं कि एग्जाम हॉल में करने के बाद क्वेश्चन पेपर को पूरा पढ़ लें। टेक एटलीस्ट 10 to 20 minutes ऑफ टाइम टू रीड द क्वेश्चन पेपर एंड टू फ्रेम द आंसर। बाद में अपने आंसर फ्रेम कर लें। रफ शीट, आंसर शीट के लास्ट में एक रफ शीट होती है, वहां पे आप जॉट डाउन कर सकते हैं। पहले से लगाए 5वें 8वें जितने भी प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने हैं, उसके आप आंसर्स जॉट डाउन कर सकते हैं, वहां पे लिख सकते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स में, जिससे कि जब आप प्रश्न अटेम्प्ट करेंगे तो जब समय बाद में थोड़ा कम रहता है तो हड़बड़ी में कुछ पॉइंट्स भूल जाते हैं। तो मेरा अनुरोध है, जैसे किसी भी पेपर में आपको 5 प्रश्न करने हैं तो पहले ही 20 मिनट में उसकी फ्रेमिंग कर ले। और जैसे पहले क्वेश्चन में आपको जितने भी पॉइंट्स याद आ रहा है उसको एक छोटे एक दो वर्ड में उसके पॉइंट्स को अपने रिमाइंडर के लिए रख ले और फिर दूसरे तीसरे चौथे पांचवें जो भी 5 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने उसके एक दो वर्ड्स के उसके सारे मेन पॉइंट्स लिख लें। तो फायदा ये होगा कि जब आप प्रश्न का उत्तर लिखने बैठेंगे तो वो पॉइंट मेंशन करेंगे ही, उसके अलावा भी लिखते वक्त आपको कुछ याद आ जाएगा तो वो भी मेंशन करेंगे, जिससे कि आपका प्रश्न पूर्ण हो जाएगा, आपका उत्तर पूरी तरीके से हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि जब हम पहले ही प्रश्न में पूरा समय दे देते हैं और बाद में जब थोड़ा प्रेशर होता है तो हमें आती हुई चीजें भूल जाती हैं और टाइम मैनेजमेंट भी गड़बड़ होता है। जब आपने ऑलरेडी प्रश्नों को उस पे मेन पॉइंट्स को लिखा हुआ है तो आप टाइम मैनेज को करने में भी आपको आसानी होती है। तो इस प्रकार से आप जरूर कर लें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप सभी ने असाइनमेंट जरूर जमा किया होगा। अगर आप असाइनमेंट में पास हो जाते हैं, जो कि अमूमन हो जाते हैं बच्चे, तो क्योंकि आप घर पे बैठ के ध्यान से लिखते हैं, तो असाइनमेंट में अगर आपने असाइनमेंट क्लियर कर लिया है तो आपको दोबारा असाइनमेंट जमा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप थ्योरी पेपर क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपको सिर्फ थ्योरी पेपर ही दोबारा अगले सेशन में, जो दिसंबर में हमारा एग्जाम होगा, उसमें आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप असाइनमेंट और थ्योरी दोनों क्लियर कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। असाइनमेंट के 30% ग्रेड मिलता है,
जो आपको पता है। अनुज कुमार त्रिपाठी, प्लीज म्यूट योर माइक। तो असाइनमेंट के 30% वेटेज होता है जो कि आपके फाइनल मार्कशीट में जुड़ेगा। परीक्षा का रिजल्ट ये इग्नू के नियमानुसार 45 से 60 दिन के भीतर रिजल्ट डिक्लेयर होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि 45वें दिन सबका रिजल्ट आ जाता है। देखिए, एक बार में हमारे सिस्टम में 7 से 8 लाख 10 लाख विद्यार्थी परीक्षा में बैठते हैं, तो इन सभी की कॉपी जचने में टाइम लगता है। तो जस्ट वेट करें, रिजल्ट फेजेस में आउट होते हैं। जैसे कुछ पेपर्स के पहले आ गए, कुछ पेपर्स के बाद में आएंगे आपके, तो आप थोड़ा वेट कर लें। जब भी रिजल्ट डिक्लेयर होता है परीक्षा के 45 दिन बाद, परीक्षा के खत्म होने के 45 दिन बाद, 45 जो भी परीक्षाएं हमारी जो चल रही हैं सेशन के खत्म होने के 45 दिन बाद आप देख लें। और असाइनमेंट और थ्योरी पेपर्स के मार्क्स ऑलमोस्ट आसपास ही अपडेट होते हैं। आपने असाइनमेंट अभी जमा कर दिया तो अभी आप चिंतित ना हो, असाइनमेंट और थ्योरी के मार्क्स आपके अगस्त से मिलने आपको शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। वो अगस्त सितंबर अक्टूबर तक सारे मार्क्स अपडेट हो जाते हैं, अक्टूबर तक, तो उसमें बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं है थ्योरी पेपर के, असाइनमेंट में सुविधा नहीं है, थ्योरी पेपर के अगर आप मार्क्स से संतुष्ट नहीं है, तो आप जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसके 20 से 25 दिन के भीतर आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी कॉपी को रीचेक करा सकते हैं। उसके लिए इग्नू की वेबसाइट पर ही लिंक दिया रहता है, आप वहां पर जाकर के, जो कि ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन जो लिंक की वेबसाइट पे जहाँ पे आपने फ्रेश एडमिशन लिया था उसी में नीचे देखेंगे आप, तो ऑनलाइन लिंक है, रीवैल्यूएशन लिंक है, तो उसके ज़रिए आप अपनी कॉपी को दोबारा रीवैल्यूएट करा सकते हैं। उसकी एक सेपरेट फीस होती है, उसके ज़रिए आप अपनी कॉपी रीवैल्यूएट करा सकते हैं। प्रति ईयर की कोई मार्कशीट नहीं दी जाती है, जैसे कि बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की मार्कशीट घर नहीं भेजी जाती, वो सिर्फ ऑनलाइन ही अवेलेबल होती है। जब आप अपना पूरा प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं, जैसे बीए का तीनों साल पास हो गए, तभी मार्कशीट आपके घर पर भेजी जाती है। सर्टिफिकेट डिप्लोमा में भी सभी पेपर आप पास कर लेंगे तभी आपकी मार्कशीट आपके घर पे। रत्नेश सिंह, प्लीज म्यूट योर माइक। एक्सपेरिमेंट ना कीजिए प्लीज, मोबाइल के साथ बैठ करके चुपचाप सुनिए जो कहा जा रहा है। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड यू कैन लीव द मीटिंग, यू आर फ्री टू डू सो प्लीज। तो जो मैं कह रहा था कि आप लोग कि 40 दिन बाद रिजल्ट डिक्लेयर होता है, और इसमें डिस्टर्बेंस की वजह से रत्नेश सिंह प्लीज म्यूट योर माइक। मार्कशीट का बता रहे थे सर। हाँ, मार्कशीट की वो बात कर रहा था। तो मार्कशीट आपके जो फाइनल ईयर की मार्कशीट है, जब पूरा आप कंप्लीट कर लेते हैं सर्टिफिकेट डिप्लोमा या बीए एमए के, जब सारे पेपर आपके कंप्लीट हो जाते हैं, सारे फर्स्ट ईयर से लगाए सेकेंड ईयर तक के, तभी आपकी मार्कशीट आपके घर पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा इग्नू हेडक्वार्टर द्वारा भेजी जाती है। बीच बीच में जैसे आप अगर उम्मीद करें कि फर्स्ट ईयर की मार्कशीट आपके घर भेजी जाए सेकेंड ईयर, वो मार्कशीट आपकी ऑनलाइन अवेलेबल होती है, फर्स्ट ईयर के सारे पेपर्स की, सेकेंड ईयर के सारे पेपर्स की, तो वो आप चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन जो फाइनल मार्कशीट है वो घर पर आपके बाद में ही भेजी जाती है, जब पूरा पेपर आप कंप्लीट कर लेते हैं, सारे असाइनमेंट और थ्योरी आप जब कंप्लीट कर लेते हैं। और डिग्री जो है आपको आपके नेक्स्ट कन्वोकेशन में, जो साल भर में एक बार होता है, तो जैसे जो भी आपका प्रोग्राम कंप्लीट कर लेंगे, तो जब आप प्रोग्राम कंप्लीट कर लेंगे तब वो इसकी बात होगी। ज़्यादातर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, डिग्री अवेलेबल नहीं होती है, और तो वो आपको उसके बाद में आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे, मैं आपको बताना चाह रहा था। तो अभी अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो प्लीज़ रेज योर हैंड ऑनलाइन, और आप जिन्होंने भी ऑनलाइन रेज कर रखा है हैंड, हम उनसे एक एक करके सवाल लेंगे और मैं उनको बुलाऊंगा एक एक करके,
और फिर सवाल लेंगे। और किसी को और कोई डाउट हो तो आप चैट बॉक्स भी लिख सकते हैं। ओपन दूसरा चैट बॉक्स ओपन कर रहे हैं, अगर कोई दिक्कत होगी तो खैर आप पहले सवाल पूछ लें। तो मैं बुलाता हूं पहले अभिषेक सिंह। अभिषेक सिंह जी, आप अपना सवाल पूछ लें। ज्योति दुबे। आवाज आ रही है? नमस्कार सर, आवाज आ रही है? पूछें अभिषेक। सर ये मेरा बस एग्जाम पैटर्न को लेकर डाउट था सर। जो इन्वायरमेंट और कम्युनिकेशन स्किल का जो एग्जाम होता है उसका एडमिट कार्ड में तो तीन घंटे का ड्यूरेशन दे रखा है। हाँ, प्रीवियस ईयर में जो इन्वायरमेंट वाला जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना, इन्वायरमेंट और कम्युनिकेशन स्किल्स का, हाँ, 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 सर उसका सर एडमिट कार्ड में तो 3 घंटे ड्यूरेशन दे रखा है। अरे तो वो मैंने क्लियर कर रखा है यार, उसी चीज को आप बार बार क्यों पूछ रहे हो? 200 स्टूडेंट्स आर देयर, जो मैंने क्लियर कर रखा है कि आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके देख लीजिए उसमें तो कितने वही घंटे। पैटर्न। हाँ, तो फिर जब तो अगर नहीं आपके सवाल है तो प्लीज लोअर डाउन योर हैंड। अगर मैं आपके सवालों के जवाब अपने एड्रेस में पहले ही बोल चुका हूँ तो आप अपने हैंड लोअर डाउन कर लें प्लीज। धन्यवाद। और एक सवाल, एक बात और मैं बताना चाह रहा था आपको कि परीक्षा का माध्यम आप उसी माध्यम में दें जो आपने चूज कर रखा है, या अगर आप दूसरे माध्यम में देना चाहते हैं तो सिर्फ उन्हीं प्रोग्राम्स में आप परीक्षा जैसे इंग्लिश या हिंदी में दे सकते हैं जो दोनों माध्यम में प्रोग्राम अवेलेबल है। जैसे BCA MCA प्रोग्राम सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है तो वो आपको इंग्लिश में ही देना है। MS साइकोलॉजी सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है तो आपको इंग्लिश में ही लिखना है। BLIS MLIS यानी लाइब्रेरी साइंस के वो इंग्लिश में ही देने हैं। बाकी प्रोग्राम्स को आप हिंदी या इंग्लिश में अपनी सुविधा अनुसार दे सकते हैं, लेकिन वो कोशिश करें कि सारे पेपर हिंदी में दें, सारे पेपर इंग्लिश में दें। ये नहीं कि एक पेपर हिंदी में लिख लिया, एक इंग्लिश में लिख लिया, और पेपर में भी 2 क्वेश्चन हिंदी में लिख लिए, 2 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में, तो यू विल लूज योर मार्क्स। तो प्लीज़ वो आप एक चीज़ को ध्यान में रख लें और अपना एनरोलमेंट नंबर क्लियरली मेंशन करें इसके ऊपर, आंसर शीट्स के ऊपर। ज्योति दुबे, नेक्स्ट सवाल। ज्योति दुबे, शिव किशन, संध्या त्रिपाठी, संध्या त्रिपाठी। यस सर, गुड इवनिंग सर। पूछें। सर आवाज आ रही मेरी? जी आ रही है आपकी। सर मुझे ये पूछना था कि मैं फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम कब से है? सर मैं लेट जुड़ी हूँ तो मैं सुन नहीं पाई थी। आपको हॉल टिकट नहीं मिला? नहीं सर। क्यों? आपने फॉर्म भरा, एग्जाम फॉर्म भरा है? यस सर, एग्जाम फॉर्म तो भरा है मैंने। तो आप हॉल टिकट डाउनलोड कर लीजिए ना। तो सर डाउनलोड कहाँ से करना है? इग्नू की वेबसाइट या? जी हाँ, इग्नू की वेबसाइट पर हॉल टिकट अवेलेबल है। ऊपर ही आप ignu.ac.in में, जरा अनुरोध है मेरा, संतोष या जुड़े हैं तो आप जरा प्लीज लिंक जरा इसमें पेस्ट कर दें हॉल टिकट डाउनलोड करने का। सर एक और क्वेश्चन था सर कि कोई ग्रुप नहीं है इग्नू का जिससे हम लोग जुड़ सके, या फिर कौन सा ग्रुप चाह रहे हैं आप बताएं? किस टाइप का ग्रुप चाहते हैं? सर मतलब वहाँ से कोई सा भी इंफॉर्मेशन के लिए मतलब मिल नहीं पाता हम लोग इधर के। जी हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। हमारा सोशल मीडिया हैंडल्स है, फेसबुक है हमारा ट्विटर हैंडल है, व्हाट्सएप चैनल है। और सर व्हाट्सएप चैनल बता दीजिए। आप RC वाराणसी की वेबसाइट पर rcvaranasi.ignu.ac.in पे, वैसे मैं अभी बोल रहा हूँ अपने सहयोगियों से, वो चैट बॉक्स में डाल भी देंगे। जी सर, लिंक डलवा दीजिए। हॉल टिकट का लिंक डाल दिया है। सोशल मीडिया हैंडल्स का भी लिंक प्लीज। संतोष जुड़े हैं क्या, या मुरारी जी जुड़े हो तो जरा उनके जरा लिंक आप जरा पेस्ट कर दें जरा इसमें चैट बॉक्स में। आप वो ट्विटर पे सभी पे हम अपने रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं। तो और टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम हमारा बहुत अपडेट चैनल है, आदित्य चौबे जी ने डाल भी रखा है, RC वाराणसी ने देखिए डाला हुआ है। हमारा वेबसाइट है rcvaranasi.ignu.ac.in, उस पर जाएंगे तो उससे सारे
वहाँ पे लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से हम रेगुलर अपडेट्स देते हैं। और डोंट रिलाई ओनली ऑन व्हाट्सएप। व्हाट्सएप की आदत आप लोगों को बहुत पड़ी हुई है। सिर्फ व्हाट्सएप इज नॉट ए चैनल। आपको टू वे कम्युनिकेशन। गुड इवनिंग सर, थोड़ा मैं हेलो सर, आवाज आ रही है? प्लीज डोंट इंटरप्ट ज्योति दुबे। जब आपको बुलाया गया था तो आप आई नहीं थी। सॉरी सर। अभी मैं दूसरे स्टूडेंट के सवालों के जवाब दे रहा हूँ, तो उसके ओके सर, ओके ओके। तो सिर्फ व्हाट्सएप चैनल पे रिलाई ना कीजिए। ट्विटर है, फेसबुक है और टेलीग्राम चैनल है, वहाँ भी हम रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं, तो आप उनको ज़रूर फॉलो करें। तो ओके सर। और जी आप ज्योति दुबे जी, आप अपना सवाल पूछिए। सर मुझे एमएससी ज्योग्राफी का सर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है सर, वो एमएससी हेलो, हाँ, किसका? एमएससी ज़ूलॉजी की बात कर रहे हैं आप? एमएससी ज्योग्राफी। एमएससी ज्योग्राफी एक नया प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली उसका अभी कोई एग्जाम नहीं हुआ है, शायद उसका पहली बार एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। तो इससे जब पहले उसके एग्जाम ही नहीं हुए हैं, इसलिए उसका कोई क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है। इंटरनेट शो कर रहा है पर पेपर आ नहीं रहा है। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, इंटरनेट प्रॉब्लम है आपके यहाँ। आप हेलो सर। कनेक्शन सही करिए। हेलो सर, हॉल टिकट में फोटोग्राफ नहीं आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम है? इशू, वो कोई इशू नहीं है। आप अपना आधार कार्ड लेके जाएंगे, इग्नू आई कार्ड जरूर लेके जाइएगा। ओके सर, थैंक यू। आई कार्ड के बिना कुछ नहीं होगा। इग्नू आई कार्ड में फोटो होता है, वो फोटो आती है, उससे मैच कराई जाएगी। और जिसके पास भी हॉल टिकट में फोटो नहीं है, वो कोई सर गुड इवनिंग सर। इग्नू आई कार्ड के बिना सर गुड इवनिंग सर। आपको बुलाया नहीं गया राजीव यादव जी। जब आपको बुलाया जाएगा तो आप सवाल पूछिए। श्रेया ढोंडियाल, द नेक्स्ट वन। गुड इवनिंग सर। सर मेरा क्वेश्चन था कि डीएनएचई में जो शेड्यूल आया है उसमें पेपर 1, फिर पेपर 3, फिर पेपर 2 है, तो वही डाउट हो रहा था कि ऐसा ही है या फिर वो टाइपिंग एरर होगा। हाँ, वो कोई इशू नहीं है, वो आगे पीछे होता रहता है। वो सारे विद्यार्थियों के लिए है कि कोई पेपर आपका पहले हो सकता है, कोई बाद में हो सकता है, वो कोई इशू नहीं है। वो आप अच्छा, तो पहले सेकंड जो भी हॉल टिकट के है उसी हिसाब से, ठीक है। और सर ये जो आपने एक बार बताया था कि असाइनमेंट क्लियर ना हो, तो वो वाला क्लियर नहीं हुआ सर। अगर असाइनमेंट न क्लियर हो तो दोबारा आपको लिखना होगा, लेकिन अगर आप क्लियर हो चुका है, आप असाइनमेंट में पास हो गया, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना? और पेपर अगर पेपर नहीं क्लियर हुआ है तो आप पेपर आप दोबारा दे सकते हैं, ठीक है? थैंक यू सर। और इम्प्रूवमेंट जैसा इग्नू में कुछ नहीं है। अगर आपने पेपर एक बार क्लियर कर लिया है तो आप चाहें कि इम्प्रूवमेंट दें, तो आप इम्प्रूवमेंट सिर्फ पूरा थर्ड ईयर या सेकेंड ईयर पास करने के जो एमए या बीए पूरा कंप्लीट करने के बाद ही आपको इम्प्रूवमेंट का सिर्फ एक चांस दिया जाएगा। अभी आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इम्प्रूवमेंट ऑप्शन नहीं होता है। तो विवेकानंद कुशवाहा, आप अपना सवाल पूछिए। जी गुड इवनिंग सर। पूछिए सर, वो हम असाइनमेंट दूसरे हिंदी लैंग्वेज और पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में दे सकते हैं? हाँ, कोई अलग से फॉर्म तो नहीं भरना, फिल करना पड़ेगा? नहीं, अगर वो प्रोग्राम हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है तो आप लिख सकते। सर एमए इकोनॉमिक्स है, एमए इकोनॉमिक्स दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। दोनों अवेलेबल है तो आप लिख सकते। और ये ऐसा नहीं होगा कि वरना फर्स्ट ईयर में हम हिंदी में लिख दें, सेकेंड ईयर इंग्लिश में लिख दें, तो कोई दिक्कत होगा? नहीं। थैंक यू सर। जितेंद्र सिंह यादव। सर नमस्कार सर। जी बताएं। सर एक मैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्कूल लीडरशिप मैनेजमेंट कोर्स कर रहा हूँ सर। इसका सर एक प्रोग्राम होता है, वर्कशॉप होता है ECP, वो बाद में होता है, उसका आपको इन्फॉर्मेशन मैसेज के थ्रू जाएगा। वो ऑनलाइन भी हो सकता है। ओके, ऑनलाइन होगा। 7 दिन का, बात मेरी सुन लीजिए, 5 से 7 दिन का वो ऑनलाइन प्रोग्राम होता है। उसके लिए आपको मैसेज आएगा, वो आपका। ओके सर, थैंक यू सर। मेरा बस यही क्वेश्चन था। ओके सर, थैंक यू। और भारती सिंह। नचिकेत अग्रवाल।
ये सर, गुड इवनिंग सर। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर मेरे को ऑनलाइन सीबीटीटी मोड में अगर एग्जाम देना हो तो उसका क्या प्रोसेस है? नहीं, अगर आप ऑनलाइन के विद्यार्थी हैं तभी आप ऑनलाइन में दे सकते हैं। अगर आप हाँ सर। ओडीएल के विद्यार्थी हैं तो ओडीएल तब आप ऑनलाइन हाँ, मैं ओडीएल का विद्यार्थी हूँ। ओडीएल है तो आप ऑनलाइन मोड में एग्जाम नहीं दे सकते। आपके प्रोग्राम के नाम के आगे ओएल लिखा है क्या? आप किस प्रोग्राम के विद्यार्थी हैं? सर मैं बीकॉम एमजी का हूँ। तो बीकॉम एमजी ओएल लिखा है क्या आगे? नहीं लिखा है। नहीं तो फिर आपको ऑफलाइन ही पेपर देना है। तो ऑफलाइन मेरे को देना पड़ेगा ना सर? हाँ, जैसे आपने एग्जाम फॉर्म भरा है, आपको स्टडी सेंटर पे जाकर ही कॉपी पेन पेपर मोड में ही आपको पेन पेपर मोड में ही आपको एग्जाम देना होगा। आप कंप्यूटर के जरिए एग्जाम नहीं दे सकते। कोई ड्रेस कोड नहीं है, एग्जाम का कोई ड्रेस कोड नहीं है हमारी तरफ से। हाँ, लेकिन शॉर्ट्स और ये सब एक प्रॉपर स्टूडेंट की तरह दिखते हुए आए आप, वो बेहतर। ओके सर। सेजल गुप्ता स्टडी में नहीं आया हूँ। इसको बुलाया जा रहा है, वही सवाल पूछे। भारती सिंह, आप पूछे सवाल पूछे। सर मेरा स्टडी मटेरियल अभी तक नहीं आया है। किस प्रोग्राम में है आप? मार्ड। MARD। हाँ। आपने स्टडी मटेरियल कंसेशन तो ऑफ फी कंसेशन तो आप नहीं किया था 15%? हाँ मैं किया था। हाँ? मैंने भी किया था। नहीं, आप सुनाई नहीं। हाँ पूछे। MRD 004 MRD 001 का आया है। बाकी MRD करके पड़ा है, जल्दी खत्म करो मीटिंग। आप हमें एक मेल कर दें जरा आरसी वाराणसी पे। सर बहुत सारे डॉक्टर साहब आप इनका देखें जरा। संजय जी आप अपना एनरोलमेंट नंबर जरा बैक चैट बॉक्स में लिखें। कल पेपर है तो वही का ज्ञान आ रही। प्लीज इसको दिखवाएं तुरंत। आप अपना एनरोलमेंट नंबर गुड इवनिंग सर। हाँ, सेजल गुप्ता पूछे सर सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ सबमिट करना है? कौन सा? सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट किस प्रोग्राम का? DNHE सर। DNHE का आपको सिनॉप्सिस करना है आपको अपने स्टडी। कहाँ पे सर? अपने स्टडी से। वहाँ पे हम लोग गए थे तो वो लोग बोले कि आरसी वाराणसी में सबमिट करिए। जब वहाँ पे आरसी वाराणसी हम लोग गए तो वो लोग कहे यहाँ पे आपको मेल करना है डायरेक्ट, और सॉरी मेल क्या पोस्ट करना है आपको। हाँ, इतना कंफ्यूज कर रहे हैं, बताइए इतना दिन से इधर उधर कर रहे हैं, कोई कंफर्मेशन बता नहीं रहे कि सबमिट कहाँ करना है। यह बुलाया गया है मीटिंग आपके सारे कंफ्यूजन डाउट करने के लिए, क्लियर करने के लिए। यस सर। आप सुन ले बात को, ठीक? हाँ। तो आपको यहाँ पर आपको अपने काउंसलर से उसको अप्रूव करा करके गाइड का, और आप अपने चाहें तो स्टडी सेंटर पे जमा करें, वो हमको फॉरवर्ड कर देंगे। हाँ, और वो नहीं तो आप सीधे उसको SCD SCD का। आप प्रोग्राम गाइड पढ़ा है आपने अपने प्रोग्राम का? सॉरी सर? आपके प्रोग्राम की प्रोग्राम गाइड होती है, पढ़ी है आपने उसको? हेलो। आप एक प्रोग्राम गाइड होती है, DNHE की एक प्रोग्राम गाइड, हर प्रोग्राम की एक प्रोग्राम गाइड होती है। आप उसको डाउनलोड करके वो 10-20 पेज की प्रोग्राम गाइड होती है, उसमें आपको प्रोजेक्ट के बारे में मिलता है। DNHE प्रोजेक्ट गाइड हो या पेस्ट कर दीजिए चैट बॉक्स में। सर एनरोलमेंट नंबर भेज दिया है। हाँ ओके सर, ठीक है। आपने गुड इवनिंग सर। थैंक यू। भारती जी आपने भेज दिया, हम अभी इसको चेक कराते हैं। डॉक्टर संजय जरा इसको चेक करवाइए। गुड इवनिंग सर। अशंक अभिषेक मिश्रा पूछिए सवाल। पूछ चुके हैं आप? पूछना है? हेलो सर। हाँ पूछिए सर मैं MSD फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ सर। मैंने अपना रीजन सेंटर चेंज करवाया था, तो मेरा जो एडमिट कार्ड सर डाउनलोड हुआ है वो सर उस पे वही है, और नया एडमिट कार्ड जो डाउनलोड सर हो नहीं रहा है वही दिखा रहा है। तो सर मुझे एग्जाम से रोका तो नहीं जाएगा?
नहीं, हॉल टिकट लेके जाएंगे आप तो एग्जाम से क्यों रोका जाएगा? आपने कहा हाँ सर, हॉल टिकट में आपने सर, हम- एग्जाम सेंटर चेंज कराया था या इस रीजनल सेंटर चेंज? नहीं सर, हमने अपना रीजनल सेंटर भी चेंज करवाया था और स्टडी सेंटर भी चेंज करवाया था, दिल्ली से वाराणसी करवाया था। नहीं, तो रीजनल सेंटर से मतलब नहीं है। एग्जाम सेंटर वो होता है जहाँ पे आप एग्जाम फॉर्म भरते हाँ, हो। हाँ। तो जहाँ भी आपको हाँ, एग्जाम सर। सेंटर आपने जो चूज किया वहाँ पे दीजिए आप एग्जाम, उसका रीजनल सेंटर से कोई लेना देना नहीं है। हाँ तो सर, हॉल टिकट में यहाँ एग्जाम सेंटर का नाम तो है सर इलाहाबाद डिग्री कॉलेज का, लेकिन सर वही- दोनों में फिर डिस्ट्रैक्शन होने की वजह से ऐसा तो नहीं होगा, दोनों में अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, इसके लिए सर मैं कंफर्म करना चाह रहा था। उससे कोई मतलब नहीं है। आई कार्ड में अगर आपका चेंज हो गया, रीजनल चेंज, उससे कोई मतलब नहीं है। एग्जाम बच्चा कहीं भी पूरे भारत में दे सकता है, वो किसी भी हाँ, रीजनल ठीक है। सेंटर का विद्यार्थी हो, किसी भी जगह अपना एग्जाम दे सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ वही सर, आप बार बार उसका जिक्र कर रहे थे कि आइडेंटिटी कार्ड ज्यादा महत्वपूर्ण, तो मैं सर इसको क्लियर कर लें। आई कार्ड आपकी पहचान के लिए होगा, लेकिन विद्यार्थी इस रीजन के विद्यार्थी हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक 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 सर। अशंक निगम, थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। जी बताएं। सर मैं पीजीडीटी का स्टूडेंट हूँ, उसमें सर जो है प्रोजेक्ट बनाना था, जिसमें सर प्रॉब्लम ये आ रही है कि उसमें टूल और जो है क्वेश्चनआयर जो है बना के डाटा कलेक्शन करना था, जो मैंने बना लिया है। और मैं करीबन जो है 100 जो है स्कूल्स और 16 जो है कॉलेज में मैं गया हूँ, और जो है मुझे कहीं से डाटा नहीं मिल रहा है। तो जो डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन में स्कूल और नहीं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है सर, पीजीडीटी है। डिप्लोमा इन एजुकेशनल टेक। तो आप अपने स्टडी सेंटर पे अपने काउंसलर से डिस्कस करें ना इस मुद्दे को। आप किस स्टडी सेंटर में हैं? अच्छा, तो आपका स्टडी सेंटर कौन सा है? मेरा सर डीसीएस के कॉलेज मऊ है। मऊ है, तो आप वहाँ पे जा करके वहाँ पे जो बीएड फैकल्टी जो होगी, जी। वहाँ पर जा करके आप उनसे डिस्कस करें, वो बताएंगे आपको कि कैसे वो कैसे वे आउट निकालना है उसका। टीचर इसीलिए होता है ना।